हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हम आज एंजल थेरेपी के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने 7 एंजल्स का कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंजल थेरेपी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके फर्स्ट पार्ट से करें, ठीक है। अब ये 7 एंजल्स का जो हमने किया, मेरे पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चंस के साथ मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली आप सबकी और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि जो मैं ये थोड़ा सा नॉलेज जो भगवान ने मुझे दी है उसे मैं बांट सक रही हूँ दूसरों में, और दूसरों को अच्छा भी लग रहा है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए थे। पहली बात मैं एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि जो आपका क्वेश्चन हो ना वो कमेंट में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन शायद छूट गए हों, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप पे आते हैं, कुछ उस पर मेरे कॉल पे आते हैं, तो जो मैं कॉल पे आते हैं वो शायद मैं लिख भी नहीं पाती हूँ। व्हाट्सएप पे आते हैं अलग अलग, वो पूरे ले भी नहीं पाती। कई बार तो मैंने वैसे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं ही हूँ सिर्फ, तो वो मैं क्वेश्चन जो आता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वहाँ से ले सकूँ। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में रह जाता है, तो कमेंट में करेंगे तो क्या होगा कि मैं वहाँ से ईज़िली ले पाऊँगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने नियर अबाउट 10-11 आई थिंक इतना ही होगा, क्योंकि सारे लोग तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो मेन कॉमन मुझे लगा कि ये सबको पता चलना चाहिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। सबसे पहले प्रैक्टिस को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था मेरे पास, सबसे ज़्यादा कहें तो प्रैक्टिस को लेकर कि इतना टाइम नहीं होता सबके पास कि डेली सारा मतलब हर एंजल का अलग अलग मेडिटेशन वो लोग कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वैसे तो मैंने जो है एक 7 एंजल्स का दे दिया है, तो ये वीडियो जब तक होगा तब तक जा चुकी होगी वो। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैं आज एक एंजल के बारे में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने एंजल जोफिल जी के बारे में बताया, ठीक है, और कल मैं उसका मेडिटेशन डालूंगी। तो आज मैंने मेडिटेशन डाला तो आज का दिन, फिर एक दिन मैं ब्रेक देती हूँ, दूसरा दिन, और तीसरे दिन जब मैं दूसरे एंजल की थ्योरी पार्ट डालूंगी वो दिन भी, ये 3 दिन आपके पास मेडिटेशन के लिए होंगे। तो आप वो 3 दिन उन एंजल का मेडिटेशन करें। फिर नेक्स्ट डे जब दूसरे एंजल का मेडिटेशन आ जाएगा या प्रेयर आ जाएगी तो दूसरे एंजल का करें। उस एंजल का छोड़कर, ऐसा नहीं है छोड़ देना, कहीं आते जाते बात करते प्रेयर करते कुछ भी करके उनको याद तो कर लें एक बार, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो रूठ जाएंगे आपसे, ठीक है। और अब मैंने जब 7 एंजल का हो गया तो 7 एंजल का मेडिटेशन दिया। अब ये 7 एंजल का हो जाएगा तो फिर 7 एंजल का मेडिटेशन दूंगी। तो आप एक दिन एक 7 एंजल का, दूसरे दिन 7 एंजल का बना सकते हैं। मे भी हो सकता है मैं 15 एंजल का भी बना दूँ, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा देख के लोग घबरा जाते हैं तो वो मेडिटेशन कर देंगे ही नहीं, इसलिए मैं उनको पार्ट में कर रही हूँ। और एक मेडिटेशन सिस्टम और रहेगा मेरा, जो डेज़ के हिसाब से होगा कि मंडे को जो एंजल्स का, हम वैसे तो ये सब रूल बने हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मंडे का जो एंजल हैं वही एंजल मंडे को ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम में आ जाए इसलिए बनी रहती हैं। तो हम उस सिस्टम के हिसाब से भी मैं एक आपको पूरे वीक के मेडिटेशंस दूंगी, ताकि मंडे के दिन आप वो करें, ट्यूसडे के दिन कौन सा करना है, वेडनेसडे के दिन कौन सा करना है। तो मेरा 3-4 तरह का मेडिटेशन रहेगा, जैसे 7 एंजल का होगा, एक 15 एंजल का होगा, और डेज़ के हिसाब से होगा। तो आई थिंक इसके बाद शायद कोई प्रैक्टिस का प्रॉब्लम रहेगा नहीं, ठीक है। और कुछ दिन आप 30 डेज़ 40 डेज़ मेडिटेशंस कर लेंगे, एंजल के साथ इतने अच्छे कनेक्ट हो जाएंगे कि मेडिटेशन में आपको बैठना ही नहीं पड़ेगा, चलते फिरते आप मेडिटेशन कर पाएंगे उनके साथ। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि हम उनके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएं। तो आप इतनी अच्छी तरह से उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको खड़े खड़े भी ऐसा लगेगा, आप कुछ भी काम कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेडिटेशन में हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ वो फील हो रहे हैं, तो मेडिटेशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक प्रॉब्लम जो है डिस्कशन हो गया है डिस्कस, और इसका डाउट सब क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एंजल फीलिंग। एंजल की हमें फीलिंग कैसे पता चले कि एंजल हमारे पास है। ये पता लगाने की ज़रूरत ही क्या है मेरे हिसाब से कि एंजल आपके पास हैं। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आपको लग रहा है आपके पास हैं तो वो हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ देखने की कि हाँ ये लाइट दिख रही है यानी वो फैदर दिख रहा है यानी ये दिख रहा है, यानी फीलिंग को दीजिए, फीलिंग को देखिए, अपनी फीलिंग को देखिए कि आपकी फीलिंग में एकदम प्रेम आ रहा है या नहीं, आपके अंदर कुछ अलग सी एनर्जी आ रही है या नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके पास कोई है। जब कोई आपके पास होता है आपके अंदर फीलिंग आती है, उस फीलिंग पे जाए, दूसरी चीज़ों पे नहीं जाए मेरे हिसाब से। तो जब हम दूसरी चीज़ों पे जाते हैं तो उन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं मैं हीलिंग के लिए कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ हाथ में, सिर्फ अपनी फीलिंग्स से करती हूँ,
तो फील करें उन्हें, फील सबसे ज़्यादा करें। वैसे कई लोगों को जो फेदर मिलते हैं, कलर्स वो दिखते हैं, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ सिखाती हूँ जो मैंने खुद फील करती हूँ। गलत कुछ भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो मैं करती हूँ यहाँ पर जो मेरे को फील होता है, जो मैं क्योंकि मैं जो चीज़ फील नहीं करती, हाँ मैंने जब ये एंजल थेरेपी स्टार्ट की थी तो मुझे अलग अलग तरह के फेदर्स मिले थे, मुझे अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो समझ लीजिए एंजल का इशारा है, ठीक है, फिजिकल चीज़ में। बाकी हम जो इमोशनल चीज़ में, देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या होता है कि कभी कभी हमें रोना आ जाता है। मुझे एक का कमेंट आया था कि मुझे रोना क्यों आ जाता है, रो क्यों पड़ती हूँ। तो वो चीज़ क्या है कि आप खुशी में रो रहे हैं, वो रो के आपको अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब वो आप उनसे मिलके इतने खुश हो गए। किसी पुराने बिछड़े हुए से मिलके कैसे रो पड़ते हैं कई लोग, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब कई लोगों को क्या खुशबू आती है अलग अलग, मुझे बहुत अलग अलग खुशबू भी आती है कभी हलवे की खुशबू आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठी चीज़ों की खुशबू आएगी, मुझे मंचूरियन की भी खुशबू आएगी कई बार। तो अलग अलग जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ की खुशबू भी आ सकती है। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे से थोड़ा सा अलग सा हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले मैं क्या वॉक कर रही थी छत पे, तो मुझे एकदम से सिगरेट की स्मेल आई, बहुत ज़बरदस्त सिगरेट की स्मेल आई। और मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं था, और इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं और मैं वॉक कर रही थी, तो मुझे कभी सिगरेट की स्मेल नहीं आई। तो अब सिगरेट की स्मेल को मैं एंजल्स के साथ नहीं कनेक्ट कर सकती ना, तो मैं थोड़ा डर भी गई उस टाइम पे कि भी शायद नेगेटिव एनर्जी। पर फिर मैं जब नीचे तक आई तो मैं उस टाइम डर से नीचे आ गई कि मुझे शायद कोई फॉलन एनर्जी आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नेगेटिव एनर्जी तो मेरे साथ नहीं है, ना मेरे साथ होगी कभी, क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन मुझे पूरा है, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब उस टाइम बहुत ज़्यादा स्मेल आई थी ना, तब थोड़ा सा मैं डर गई थी। लेकिन जब मैं नीचे आ गई तो उसके बाद भी मुझे वो स्मेल आती रही। तब मुझे ऐसा लगा कि मे बी कोई अर्थ एंजल की होगा मेरे साथ उस टाइम पे। क्योंकि अर्थ एंजल कौन होते हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ एंजल में कोई भी ऐब तो क्या बोले, अब स्मोकिंग ऐब है, क्या है, वो है ही ऐब, नहीं बोल सकते कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आया था, वो भी एंजल होते हैं हमारे लिए। तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अब कहाँ तक। अब इसको 99% तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अर्थ एंजल था मेरे साथ उस टाइम पे, ठीक है। तो कोई खुशबू आ सकती है आपको, कुछ साया सा फील हो सकता है, कोई शेडो एकदम दिख के भाग सकती है, ठीक है। या आपका कोई काम होने लगता है अचानक से, ऐसा लगता है कि मेरा ये काम इतनी जल्दी हो रहा था, हो गया है, जो नहीं हो रहा था तुरंत। या फिर आप कोई आपकी विश थी, ठीक है, आपकी कोई विश थी जो आपने मांगी भी नहीं थी और वो पूरी हो गई है। तो एंजल तो सब जानते हैं, जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसा तो ना जैसे माँ बाप को बताना नहीं पड़ता हमें क्या चाहिए, है ना, तो वो चीज़ है। तो इस तरह से जो है नंबर भी दिखने लगते हैं कईयों को। लेकिन आप अगर फीलिंग पे जाएंगे ना, तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ फीलिंग आती है कि मैं वो है मेरे साथ, एकदम अच्छी सी फीलिंग आती है। जैसे मैंने अभी खुशबू का भी बताया, मुझे मेडिटेशन में मिठाई और ये सब भी बहुत दिखता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कई बार वो चीज़ें भी आपको दिखने लगती हैं। मेन फीलिंग पे जाए मेरे हिसाब से, कि आपको दिल में एकदम से खुशी महसूस होने लग जाती है, इस तरह की चीज़। कभी कभी आपको एकदम हवा का झोंका लगता है, जैसे बहुत गर्मी है, एकदम से हवा लग जाती है, या आप ठंडक में बैठे हैं तो गर्म हवा लगने लगती है। जैसे हमने पढ़ा था एंजल माइकल जी के साथ हमें गर्मी फील होने लगती है, ठीक है, क्योंकि उनकी ऑरा की अलग होती है, तो वो कुछ ना कुछ अलग सा फील कराते हैं आपको, ठीक है। तो उनके फीलिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, इस चीज़ पे मैं इतना प्रेशर इसलिए दे रही हूँ कि जब आप इस चीज़ पे जाते हैं कि मुझे कैसे पता चले एंजल मेरे साथ हैं, और आपको नहीं फील होता है, नहीं पता चलता कि एंजल आपके साथ है, कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो आपका विश्वास हटने लगता है। तो उस चीज़ पे फीलिंग पे जाएँ सिर्फ, कि भी आपको कैसा लग रहा है, अपने काम हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। या फिर उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे संतुष्ट करें कि आप मेरे साथ हैं, तब आपको कुछ ना कुछ संतुष्टि एकदम अंदर से ही बिलीव आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उनको बुलाएं कैसे। कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि उनको बुलाएं कैसे, कैंडल जलाएं, ये जलाएं, वो जलाएं, और बाय कैसे करें जाते टाइम।
देखिए मैं तो इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, मैंने जैसा कि अभी पहले बताया कि मैं किसी चीज़ को हाथ में नहीं लेती हूँ। मैं एंजल्स हैं, भगवान हैं, सबके साथ मुझे ऐसा फील आता है कि मेरे पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स के लिए हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, उनको सिर्फ मन से याद करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि कैंडल जलाना है। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं कोई भी बात गलत नहीं है, ठीक है, अपना बिलीव होता है। किसी को किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन आता है, किसी को किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन। मुझे सिर्फ अपनी फीलिंग में सेटिस्फेक्शन आता है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है कि बैठा और उनको याद किया और बस कनेक्ट हो गए। तो ये सब चीज़ों को मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या आपको जलाना है, क्या नहीं जलाना है। तो रिस्पेक्ट, प्रेम, यही बड़ी चीज़ है, वो साथ में लेके बैठिए बस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइम की। कई लोगों ने ऐसा भी पूछा है कि कौन से टाइम पे करें, मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, नून में करें, किस टाइम करें। तो एंजल तो हमारे साथ हमेशा ही होते हैं। एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। ना आपको ये देखना है कि मॉर्निंग है, ना ये देखना है कि हम नहाए हुए हों, या ना आपको ये देखना है कि, क्योंकि आपको कभी प्रॉब्लम है, आप उनको याद करना चाहते तो क्या आप ये सोचेंगे आप मैंने नहाया या नहीं नहाया, मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, क्या करूँ। तो ये कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाऊँ, रेगुलरिटी ज़रूरी होती है। वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन मैं मन में आई वो चीज़ छोड़ नहीं सकती। मैंने एक स्टोरी एक बार सुनी थी कि एक मंदिर था, उसमें ना एक भक्त जाता था, रोज़ पूजा पाठ करता था, फूल चढ़ाता था, सब कुछ करता था। और एक आदमी था जो वहाँ जाके कुछ गलत बिहेव करता था मूर्ति के साथ, मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो एक बार बहुत तूफ़ान आया, बहुत 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 तूफ़ान आया, ठीक है। तो वो जो पंडित था ना, तो उसने कहा कि इतने तूफ़ान में मैं कैसे जाऊँ, मैं तो नहीं जा रहा, आज यहीं से याद कर लेता हूँ, चलो ठीक है। वहाँ से याद करना गलत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं और उन्हें याद करें, घर बैठ के भी याद कर सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं। यहाँ बात जो मैं कर रही हूँ वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वो जो मिसबिहेव करता था वहाँ जाके, वो गया, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपना ये काम तो पूरा करूँगा ही करूँगा। तो भगवान जो है उससे ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो रेगुलरिटी में था। तो भगवान जो है फीलिंग देखते हैं आपकी, आप नेगेटिव वे में कनेक्ट हैं या पॉजिटिव वे में कनेक्ट हैं, सिर्फ कनेक्शन चाहिए उन्हें। तो जो नेगेटिव कनेक्शन होता है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव बन ही जाता है। आपने सुना होगा जो जितना बड़ा नास्तिक होता है वो उतना बड़ा आस्तिक बन जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो सिर्फ उनको रेगुलरिटी चाहिए। तो आप टाइम मत देखिए, जब आपके पास टाइम है। और वो ये भी आपको बोलते हैं कि पहले अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लीजिए, क्योंकि जो हमने कार्मिक रिलेशनशिप्स लिए हैं, सोलमेट रिलेशनशिप लिए हैं, जो भी लिया है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पहले पूरा कीजिए, फिर मेरे पास आइए भले। तो आपको कोई भी टाइम नहीं देखना, बल्कि मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मैं पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। या तो मॉर्निंग में उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग, ताकि कोई प्रेशर नहीं रहे, आराम से बैठ सकूँ, कोई जल्दबाजी नहीं रहे। और मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपना इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं तो वही सिखा सकती हूँ ना, हाँ ठीक है। तो बीच में अगर उठना भी पड़ता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जो ये भी करना है हमको, ये भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो वो आपके साथ अगर आप में इतना बिलीव आ जाएगा, आप में इतना कनेक्शन आ जाएगा, तो आप खाना बनाएंगे तो वो आपके साथ खाना बना रहे होंगे। मुझे तो ऐसा फील होता है कई बार। तो ये सिर्फ आप कनेक्शन पे ध्यान दीजिए, प्रेम पे ध्यान दीजिए। टाइम कुछ भी नहीं, आधी रात को उठ के बैठ जाइए, सुबह उठ के बैठ जाइए, दोपहर में बैठिए, बस में जा रहे हैं उस टाइम कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, तो कोई टाइम का कोई लेना देना नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एंजल से हेल्प मांगे हम। जैसे कि अभी तक हमने जो 7 एंजल्स किए हैं, तो कुछ काम जो हैं वो काम तो जैसे जो मेन हेडलाइन होती है वो सबकी अलग है, लेकिन हम मैंने जैसे और चीज़ें उसको डिटेल में कर करके जो बताई थी, उसमें कई चीज़ें कॉमन भी आ गई थी। एक एंजल से जो चीज़ में हेल्प मांग रहे हैं, हम वही एंजल से दूसरे एंजल से भी हम हेल्प मांग रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो यहाँ मैं वो कन्फ्यूज़न दूर करूँगी आपकी, कि आपको देखिए, पहली बात मेरा तो क्या है कि मैं सिर्फ एंजल माइकल से
अभी तक प्रेयर करती थी कि मेरा ये काम है, इसके लिए जो एंजल मुझे चाहिए, ज़रूरत है, उनको बुलाएं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, आप उन्हें भेजें, तो मेरा काम हो जाता था। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेशली एंजल से, अगर आपको समझ में नहीं आता एटलीस्ट कौन से एंजल से रिक्वेस्ट करें, तो एंजल माइकल से यही रिक्वेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ, आप अपनी वर्डिंग पे जाएं, अपनी बात पर जाएं। जैसे कि हमने यहाँ पाया था कि एंजल चैमुल जी और एंजल एरियल जी, ठीक है, जो उनसे हम अपनी कोई हुई चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी इन वीडियोस में ये आया भी है। ठीक है, तो आप अपनी वर्डिंग पे जाएं कि क्या आपकी वर्डिंग है। जैसे मन की शांति की बात कर रहे हैं हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मन की शांति कहीं खो गई है, तो खोई हुई चीज़ों को कौन ढूंढते हैं? एंजल चैमुल जी। तो आप उनसे प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपके मन की शांति आपको फील नहीं हो रही है, तो सही, लेकिन फील नहीं हो रही, तो एंजल एरियल जी से प्रेयर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, घर चाहिए आपको क्या आता है, क्या वर्डिंग आप बोलते हैं? मैं घर ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा, तो यहाँ आप एंजल चैमुल जी से प्रेयर करेंगे। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं कि मेरी एक इच्छा है, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरा घर, अपना घर हो मेरा, इस तरह की मेरी इच्छा है, तो विश फुलफिलमेंट एंजल एरियल जी करते हैं, वो वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। तो आपकी वर्डिंग क्या है, मेन हेडलाइन एंजल्स की देखें, और नहीं समझ में आए तो एंजल माइकल जी से प्रेयर करें, या फिर जो वो काम है आपका उस एंजल से प्रेयर कर सकते हैं। जैसे आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो एंजल ऑफ पीस को बुला सकते हैं। तो वो फिर जो भी नाम है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया था एंजल्स में कोई ईगो वगैरह नहीं होती है, बस उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपका प्रॉपर्टी का कोई काम है तो एंजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट होते हैं। ज़्यादा फॉर्मेलिटी में, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ना ही नहीं है, सिर्फ विश्वास चाहिए। अब कलर्स की बात करें, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, वैसे तो मैंने एक वीडियो में कलर बताए थे कि कौन से एंजल के कौन से कलर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि मैं इन चीज़ों पे नहीं जाती कि कौन सा कलर है, कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो मैं कौन से कलर आपको दिख रहा है तो कौन से एंजल हैं, मैं सिर्फ ये फील करती हूँ कि जिस एंजल को मैंने याद किया है वो एंजल मेरे साथ हैं। तो इसमें कलर्स का मैं इतना डिस्कस नहीं कर सकती, जो बाय थ्योरी मैंने पढ़ा है वो मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया था। मैं सिर्फ फीलिंग पे जाती हूँ। यहाँ एक पर्सन ने मुझे ये भी कहा था कि इसमें ऑयल और कुछ स्टोन और ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो वो आप क्यों नहीं बताते? क्योंकि मैं वो चीज़ों में करती ही नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ को हाथ में नहीं लेती हूँ हीलिंग करने के लिए। हालांकि ये स्टोन और इन सब चीज़ों से हीलिंग पावर बढ़ती है, मुझे मालूम है ये बढ़ती है, ऐसा बोलते भी हैं सब, और कितनी बढ़ती है ये मैं फील नहीं करती। हालांकि मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि जितना उसमें हीलिंग पावर होता है उतना मैं विजुअलाइज में और उनके कनेक्शन से कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी आगे अपना धीरे धीरे क्या है कि हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद मुझे स्टोन्स में और क्रिस्टल्स में भी बिलीव आने लगे। ठीक है, तो ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का मुझे, जो इस चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो मैं आपको कैसे डिस्कस कर सकती हूँ? ठीक है, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जिनके मुझे रिजल्ट मिले हैं या मुझे जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, फिर है मेडिटेशन का, हम पॉइंट क्लियर कर चुकी थे। प्रोनाउंसिएशन, देखिए कई ना प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं कि हम एंजल, जैसे एंजल राफेल जी हैं, उनकी बहुत सारे नाम है, जैसे कई लोग राफेल जी बोलते हैं, कोई लोग राफेल जी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करें, क्योंकि आप देखिए आपका बच्चा है या आपके पिता हैं या कोई है, आप उनको कई नामों से बुलाते हैं। कई बार कोई छोटा नाम रख देते हैं, कोई मस्ती का नाम रख देते हैं, कोई कुछ रख देता है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ सकता है, अब चाइनीज़ लोग बोलते हैं वो उनके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है, सबके बोलने का अलग अलग तरीका होता है। जो ज़्यादा जिसको फॉलो करता है उसके हिसाब से उसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है। तो सिर्फ आप एंजल राफेल जी बोलें, राफेल जी बोलें या कुछ भी बोलें, एंजल वही आएंगे।
तो जो नाम आपको अच्छा लगता है, जिसकी एनर्जी आपको ज़्यादा फील होती है, उनके साथ जाएं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन थे जो मुझसे किसी ने पूछे थे, तो मैंने उनको ले लिया। अभी हालांकि मेरे थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, वो फिर मैं और 7 एंजल्स का करके और जो स्पीच क्वेश्चंस आएंगे उनको कवर करूँगी। अगर एक वीडियो में हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती मैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ और डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं कई वीडियोस में ई बोलती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज, फीस, ये चीज़। तो क्या होता है ना कि हम ये चीज़ें, जैसे रूल बने हुए हैं, आप क्यों बने हुए हैं वो अलग चीज़ है, कि हर चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। एनर्जी एक्सचेंज मतलब फ़ीस ज़रूरी होती है। हर चीज़ एक एनर्जी है। जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज चलता था, जिसके घर में चावल उग रहा है, जिसके घर में गेहूँ उग रहा है, वो दोनों एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसी तरह से इस चीज़ में भी ऐसा बनाया गया है कि कोई भी चीज़ को हम बिना कुछ लिए नहीं कर सकते। कुछ कोर्सेज़ में लोगों ने फ़ीस एज ए मनी ही रखा हुआ है कि इसमें क्योंकि जो इस कोर्स को इन्वेंट करता है उसका राइट होता है, उसका हक बनता है उस चीज़ को करने में। और दूसरा, उसको उस चीज़ में जब वो डेवलप कर रहा होता है उस चीज़ को, उसको सिग्नल्स आते हैं, कई बार कुछ नंबर दिखते हैं कि भाई हाँ ये फ़ीस लेनी है, इतनी फ़ीस लेनी है, ये चीज़ें होती है। तो हम उनके रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में नहीं होता है। तो जिन में मनी एक्सचेंज नहीं है वो कोर्सेज़ मैं यहाँ पे फ्री कराती हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मनी लेना है। तो लेकिन फ्री बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं कर सकते। एनर्जी एक्सचेंज मतलब मैंने आपको ये सिखा के ये एनर्जी दी, आप उसके बदले मुझे कोई एनर्जी दोगे। तो कई लोग डोनेट करने के लिए बोलते हैं, कोई कुछ करने के लिए बोलते हैं। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग्स चैनलाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा अपनी हीलिंग में ज़्यादा करती हूँ। शायद मैं अभी इस वीडियो में दूसरी बार बोल रही हूँ। तो कुछ टाइम होता है मेरा फिक्स, तो मैं बहुत ज़्यादा केसेस नहीं लेती, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं अभी। तो इस तोड़ की वजह से मैंने ये चैनल बनाया, जहाँ पर मैं वीडियो के थ्रू एक साथ बहुत सारे लोगों को हीलिंग चैनलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसमें फिर मैंने एनर्जी एक्सचेंज यही रखा है कि आप वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि आप खुद देखिए कि आप जब देखते हैं वीडियो या कोई और देखता है वीडियो, तो क्या करता है, पहले कमेंट पढ़ता है। कमेंट पढ़ने से क्या होता है कि उनको बिलीव आता है, और वो बिलीव आता है तब वो हीलिंग लेते हैं, उसकी लाइफ में चेंज आता है। तो मेरा कमेंट का मकसद भी यही है कि ज़्यादा लोग करें, और शेयर करने का। शेयर आप एक बार शेयर करेंगे तभी दूसरों तक पहुँचेगी वो। ठीक है, तो जब एक चीज़ इसमें आपको भी कुछ % मिलता है, क्योंकि आपके थ्रू वो इंसान हीलिंग तक पहुंचा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जितने लोग यहाँ से हीलिंग लेंगे उनको लाइफ में चेंज आएगा ही, लेकिन जिन लोगों को आ रहा है उनके विश्वास पे दूसरे लोगों को मिल सकता है फ़ायदा। तो मुझे आप व्हाट्सएप पे करें, कॉल पे करें, मुझे ब्लेसिंग हर जगह से पसंद है। मुझे आप लोगों की जो ब्लेसिंग फ़ोन पे मिलती है, व्हाट्सएप पे मिलती है, उन सब में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आप नीचे देंगे तो उसमें दूसरों को फ़ायदा होगा, और फिर उसमें आपको भी कुछ % एनर्जी मिलती है कि आपकी वजह से ही वो मेरे वीडियो बनाने की वजह से नहीं लिया उसने। आपने कमेंट किया, उसका कमेंट पढ़कर उसने हीलिंग लिया, और उसके आपने शेयर किया, जिस पर्सन तक मैं नहीं पहुंच सकती थी आपने शेयर किया, वो वीडियो आपके थ्रू पहुंची, मेरा या किसी और का, कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें इस चीज़ को ज़्यादा फैलाना है, लोगों तक फैलाना है। ठीक है, और जो लाइक्स हम करते हैं ना, उससे क्या होता है कि रैंकिंग आती है वीडियो की लाइक से, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो बाकी उनकी मर्ज़ी से ही सब होता है, जिस तक पहुंचनी है, जिसके थ्रू पहुंचनी है, उस तक पहुंचती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं जितनी भी हीलिंग्स चैनलाइज करती हूँ उन सबको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी किसी का काम नहीं भी होता है, तो ये सिर्फ उनका, अब किसी को मेरे साथ बहुत अच्छा लग सकता है, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लग सकता है, मेरी हीलिंग्स में अच्छा लग सकता है, किसी को बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं आ सकते। तो सब का जरिया हम सिर्फ एक जरिया हैं जो भगवान ने हमें बनाया है। उसका बहुत धन्यवाद है कि उसने हमें इस चीज़ के लिए चुना है। तो किसको किसके लिए चुना है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जिसके लिए भगवान ने जिसको चुना है उसी के थ्रू ही वो हील होगा। तो ये सिर्फ हम अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही, इसलिए मैंने ये एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है। तो ये आप जो गुरु दक्षिणा एक किस्म से आप समझ लीजिए कि जो गुरु दक्षिणा बोलते हैं होती है, वो ये चीज़ होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो ये था आज तक का। ठीक है, अब हम करेंगे कल।
ठीक है, थैंक यू। आगे के 7 एंजल्स करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे।